के रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक संयोग का नियम क्या है। ये रासायनिक संयोग के नियम कौन कौन से हैं, इसको अच्छी तरह से समझने और सीखने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके ऐसे उत्पाद का निर्माण करता है जिसके गुण अभिकारकों के गुण से भिन्न हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आप निचली कक्षाओं से जानते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक, प्रतिकारक या रिएक्टेंट्स कहा जाता है। अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। और अभिक्रिया की दिशा की भी हम सूचना तीर के चिन्ह से देते हैं। यहां आप देख रहे हैं सभी अभिकारकों के गुण प्रतिफलों या उत्पाद के गुण से पूरी तरह से भिन्न है। इतना ही नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तब अभिकारक के कणों के बीच एक्टिवेशन एनर्जी के कारण, सक्रियण ऊर्जा के कारण जोरदार टक्कर होता है। इसी टक्कर के कारण अभिकारक में जो परमाणु है, देहली ऊर्जा के टक्कर से अभिकारक के परमाणु टूट करके अलग हो जाते और फिर नए सिरे से रासायनिक संयोग के नियमों का पालन करते हुए अभिक्रिया करके यौगिक उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण करता है। अब इसी व्यवस्था को समझने के लिए महान वैज्ञानिकों के द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किया और जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सभी को रासायनिक संयोग के नियम का पालन करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। बिना पालन किए रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। जैसा कि बताया गया, आप जानते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जिस नियम का पालन करते हुए आपस में कॉम्बिनेशन करके, आपस में संयोग करके अणु या यौगिकों का निर्माण करता है, अर्थात प्रतिफलों का निर्माण करता है, उसी नियम को रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। रासायनिक संयोग के मुख्यतः 5 नियम जो यहां पर लिखा गया है। इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव के अविनाशिता का नियम आप अवश्य निचली कक्षाओं में पढ़े हो, जिसका प्रतिपादन लैवोसियर ने किया था।
स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया। व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन रिचर ने किया और गैलुसांक ने गैसीय नियम का पालन किया और उसके बाद डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम की जानकारी दी। जैसा कि आप पुनः समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच जोरदार टक्कर होता है एक्टिवेशन एनर्जी के कारण, और देरी ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी के कारण वह टक्कर सफल हो जाती है। अभिकारक अपने परमाणु में टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं और संयोग के नियम का पालन करते हुए उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण करता है, जैसा कि आप जान रहे हैं, देख रहे हैं। अब हमको यह जानना चाहिए कि पहला जो नियम है, जो पहला नियम है, इस पहले नियम को हम लोग क्या कहते हैं? यह जो रासायनिक संयोग का पहला नियम है, इस नियम का नाम है द्रव के और विनाशिता का नियम, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है और न ही पदार्थ का कुछ अंश नष्ट होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम का द्रव्यमान 40 है, ऑक्सीजन का 16, जल का 18 है। कैल्शियम का 40, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलाकर के 32 और 2 24। जब इस सभी को जोड़ देंगे तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। आप दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अमोनिया का द्रव्यमान भी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर के अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड का कुल द्रव्यमान अमोनियम क्लोराइड के द्रव्यमान के बराबर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों तरफ का द्रव्यमान 53 आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम की बात करते हैं। व्युत्क्रम अनुपात के नियम की बात की जाती है और यह जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, हम बात करते हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जब कोई दो तत्व किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करता है, तो एक तत्व का अनुपात या तो वही रहता है या दूसरे तत्व का अनुपात यदि बदलता है तो उसके गुणज में बदलता
रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फेज। बात करते हैं किसका? गुणित अनुपात के नियम की बात करते हैं। और गुणित अनुपात के नियम से पहले हम लोग बात करते हैं स्थिर अनुपात के नियम का। तो कहा जाता है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके किसी एक प्रतिफल या एक यौगिक का निर्माण करता है तो द्रव्यमान के विचार से उसका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। यहां जल का उदाहरण दिया गया है। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के विचार से 1:8 में संयोग करने से हुआ है। चाहे यह जल किसी भी स्रोत से क्यों न लिया जाए, पसीने का जल हो, वर्षा का जल हो, पहाड़ पर जमी बर्फ का जल हो, कोहरा कुहासा का जल हो, नदी पोखरा तालाब समुद्र का जल हो, सभी में द्रव्यमान के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं। अब गुणित अनुपात के नियम की बात करते हैं कि जब दो तत्व, दो भिन्न भिन्न तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है तो संयोग करते समय या तो उसका अनुपात वही रहता है या अनुपात यदि घटता बढ़ता है तो गुणज में मल्टीप्लाई में इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो दोनों में कार्बन का अनुपात समान है 3:3, जबकि ऑक्सीजन का अनुपात एक में 4 और दूसरे में 8 है, अर्थात इसका गुणज है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पर जब विचार करते हैं तो हाइड्रोजन का अनुपात दोनों में समान है, जबकि ऑक्सीजन के अनुपात में गुणज में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार इस नियम को हम लोग गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे ध्यान देते हैं। अब गैल्यूसान के गैसीय नियम की बात की जाती है। गैल्यूस या व्युत्क्रम अनुपात के नियम की जब हम बात करते हैं, यह जो नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, कहा जाता है कि जब दो तत्व भिन्न भिन्न अभिक्रिया करके अलग अलग प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है तो ये हमेशा सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं। कभी भी बट्टा में भिन्न के रूप में यह संयोग करके कॉम्बिनेशन करके यौगिकों का निर्माण नहीं करता है। इसी तरह का नियम गैल्यूसान ने गैसों के लिए दिया कि गैसें भी
जो अभिक्रिया करती है उसका अनुपात या तो वही रहता है या फिर ये हमेशा सरल अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करता है। किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में ये भिन्नात्मक अनुपात में या बढ़ते के रूप में कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। अगले वीडियो में अगले प्रश्न पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद।